सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बढ़ते हैं बिजनेस न्यूज की जानिब, शामिल करेंगे अपना सेगमेंट उतार चढ़ाव, जिसके लिए हम चल रहे हैं अब मुदस्सिर इकबाल की जानिब। ओवर टू यू मुदस्सिर। बहुत शुक्रिया तला। उतार चढ़ाव में बहुत सी बातें इस वक्त हो रही हैं, तो लेकिन उसके साथ साथ जो माजी की हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हो रही कि हुकूमत ख़त्म होने के बाद सोशल मीडिया पर ख़बरों और तबसरों और तज्जियों का अंबार लगा हुआ। इस वक्त सोशल मीडिया पर मुल्क के रिजर्व अकाउंट पर भी एक बहस छिड़ी है। जो असल हकीकत है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शब्बर जैदी साहब, फॉर्मर चेयरमैन भी रहे FBI के। बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब आपके वक्त का। सर, ये बहुत क्लेम किया जा रहा है कि 28 अरब डॉलर 21 अरब डॉलर हुकूमत ये छोड़ कर गई है, और जो पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन है वो कह रहे हैं कि ख़जाना तो खाली करके गई है। सर, हकीकत क्या है कि कितना पैसा था जब ये हुकूमत ख़त्म हुई है? देखिए, इसको जरा सीधा पूरी पर्सपेक्टिव में देखें। जब 2018 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट आई थी, इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी, तो 2018 30 जून 2018 जो था वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट था, और हमारा तकरीबन उस साल का डेफिसिट 20 बिलियन डॉलर था। तो ये बिल्कुल हकीकत है कि 2018 जो पाकिस्तान इमरान खान की गवर्नमेंट ने हुकूमत संभाली थी, तो ये बहुत खराब साल था पाकिस्तान का। मगर ये भी एक हकीकत है कि जो अब साल गुजर रहा है, ये 2022 जो है, वो भी तकरीबन उतना ही करंट अकाउंट डेफिसिट आ रहा है। तो ये कहना कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने कोई पाकिस्तानी खजाने को खाली कर दिया, ये एक गलत सोच है। ये ऐसी बात नहीं है। मगर क्योंकि पाकिस्तान का करंट अकाउंट बैलेंस कभी नहीं हो पा रहा है, तो ये इस वजह से मुस्तकिल उसमें ड्रेन आती जा रही है। तो इसका ताल्लुक किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट से नहीं है। मगर इसमें सबसे अहम बात यह है कि जब PMLN की गवर्नमेंट अपना हुकूमत छोड़ के गई थी 30 जून 2018, वो पाकिस्तान की तारीख का करंट अकाउंट में बदतरीन साल था, और इस साल खराबी के बावजूद भी इससे बेहतर होगा। जी अच्छा, तो रिजर्व्स के हवाले से इस वक्त जो बार बार बात हो रही है कि इतने रिजर्व्स हैं इतने नहीं हैं, तो शब्बर जैदी साहब वो एग्जैक्ट क्या इस वक्त फिगर्स हैं? देखिए, बात ये है कि जो मेरी कंक्लूजन है कि वो रिजर्व जो है वो तकरीबन 16 बिलियन के आसपास हमारे रिजर्व्स हैं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। और वो रिजर्व के हालात अच्छे नहीं हैं, मगर ये हालात मुस्तकिल चल रहे हैं। और 2021 और 22 दोनों साल जो हैं उसमें करंट अकाउंट का खसारा है। और बुनियादी तौर पे जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि पाकिस्तान को तकरीबन मेरे हिसाब से 15 बिलियन से अबव का जो लोन रिपेमेंट है, पुराना वाला लोन, वो रीपे करना है, जिसकी वजह से ये रिजर्व डिप्लीट होने जा रहे हैं। अच्छा, आप खुद FPR के चेयरमैन रहे हैं। सर, ये सिफर टैक्स की बात हो रही है कि 1 लाख रुपए आमदन तक सिफर कर देंगे। आप तो टैक्स रजीम बढ़ा रहे थे कि टैक्स में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाया जाए। ये फैसला जो हो रहा है, ये बेहतर फैसला होगा या मजीद ये मुश्किलात होंगी सिफर टैक्स कर देना 1 लाख की आमदन पर? देखिए, बात ये है कि 1 लाख की आमदन तक को सिफर टैक्स करना वो एक लिहाज से अच्छा है, क्योंकि जो पाकिस्तान में महंगाई का लेवल है वो अब इस तरह चला गया है कि 1 लाख तक इसकी आमदनी है, उसको टैक्स नहीं देना चाहिए। वो बात दुरुस्त है। मगर जो बुनियादी बात देखने वाली है वो ये है कि जो गवर्नमेंट की रजीम आई है, ये बड़ी निहायत कमजोर गवर्नमेंट है, और इनके पास बड़ा छोटा मैंडेट है। ये बड़ी फ्रेजाइल गवर्नमेंट है। तो ये कोई इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी नहीं ला सकेंगे जो कि पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल का हल पेश कर सके। तो इसलिए ये एक परेशान कुन सूरत हाल में आएंगे, और इनके लिए दोनों साइड पे प्रॉब्लम है। अगर ये ऐसा बजट देते हैं जो कि पॉपुलर बजट होता है, तो अगली गवर्नमेंट जब आएगी तो वो निहायत परेशानी में चली जाएगी। और अगर ये ऐसा बजट देते हैं जो पॉपुलर नहीं होता, तो फिर ये इलेक्शन इनके लिए प्रॉब्लम पड़ जाएगा। तो ये जो जिस जगह पर आकर फंस गए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उससे ये निकल सकेंगे। और इनके पास ना टाइम है, और ना इनके पास इतना बड़ा मैंडेट है, ना इनके पास इतनी स्ट्रेंथ है असेंबली में। तो इसलिए ये एक बड़ी मुश्किल हालात में पाकिस्तान को लेकर आया। सही, तो ये खासा मुश्किल होगा जो मौजूदा हुकूमत आई है उसके लिए भी कि करना क्या है। बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब ये एक मामला अहम है कि इसके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो आवाम को रिलीफ भी देना है और बजट भी बनाना है, तो खासा एक मुश्किल काम होगा। जी तला, मुश्किल काम होगा। हमें याद रखना चाहिए कि जब PTI की हुकूमत आई थी तो करंट अकाउंट डेफिसिट ऑल टाइम हाई पे था, फिर वो करंट अकाउंट सरप्लस भी बना था, और फिर कोविड आ गया था, जिसकी वजह से दुनिया भर की मईशतें दबाव में आई, और फिर वो करंट अकाउंट सरप्लस से दोबारा
करंट अकाउंट डेफिसिट में गया, तो हमें इकोनॉमिक प्रेशर्स और इंटरनेशनल प्रेशर्स को मद्देनजर रखते हुए अपनी मईशत पर नजर डालनी चाहिए ताकि हम बेहतर तरीके से उसका खुलासा कर सकें। यकीनन मुआशी हालात का जिक्र करें तो हम देख चुके हैं कि शहबाज शरीफ साहब के वजीर आजम बनने के बाद स्टॉक मार्केट में 1700 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा हुआ, जिसमें सब ने माल बेचा, सिर्फ 5 लोगों ने माल खरीदा। कौन थे वो 5 लोग? अगर आप ये जान जाएंगे तो आप समझ जाएंगे हमारी मईशत में नंबर फजिंग कैसे होती है और किस तरह एक आर्टिफिशियल बबल क्रिएट किया जाता है। अल्लाह ताला हमारी मईशत को अपने पैरों पे खड़ा करे और हमें श्रीलंका के हालात से दूर रखे और हमें बचाए रखे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।